तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक बंदा उनसे पूछ रहा था कि क्या तुम ट्रैवलर्स यहाँ पे कैसे आ गए, जिस पे चीफ ने यहाँ पे जवाब दिया कि हम यहाँ पे केयर फ्री सिटी की तलाश में है, क्या आप हमें यहाँ पे गाइड कर सकते हो। जिसपे हम देखते हो बंदा भी कहने लगता, आखिरकार इस स्मोक के समुद्र को पार करने पर तुम्हें एक नदी को क्रॉस करना होगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे केयर फ्री सिटी मिल जाएगी। और हम देखते हैं ये हमारे चीफ भी यहाँ पे उससे शुक्रिया अदा करते वहां से आगे बढ़ रहे थे, तभी लिनमो को यहाँ पे बहुत सारी अजीब चीज महसूस हो रहा था। और हम देखते अपने 9 हेवनली आई को ओपन करते हुए चेक करता है, तो हम देखते उसने देखा कि यहाँ पे एक कोई ह्यूमन की आत्मा ना हो के बल्कि डीमंस हैं। तो हम देखते हैं चीफ भी कहने लगता आखिरकार इन्होंने हम पे अटैक नहीं किया और इन्होंने हमें यहाँ पे केयर फ्री जाने का रास्ता भी बता दिया। जरूर इनकी कोई प्लानिंग होगी, हमें संभल के रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे केयर फ्री जो सिटी है वो यहाँ पे हो सकता है डीमन का डोमेन हो। तब हमें वहाँ पे जल्दी से रिटर्न आना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में इन लोगों ने यहाँ पे फॉक्सी को पार कर लिया था। और हम देखते उन डीमन ने उन्हें बताया था फॉक्सी के पार करने के बाद उन्हें एक नदी मिलेगी, पर इस नदी में तो वहाँ पे पानी ना होके बल्कि लावा बह रहा था। और हम देखते हैं कि इनमो का जो पेंडेंट था वो उसे इशारा करते हुए एक शिप के पास में लेके आ जाता है, जो कि हम देखते हैं सन शिप की तरह एक जाइंट शिप थी, पर इस पे सन ना होके बल्कि मून था। और हम देखते हैं वो भी यहाँ पे ब्रोकन मून था, जो कि देख के चीफ बताने लगते हैं मेरे ख्याल से मून शिप होगी। और हम देखते हैं कि इनमो को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार इस मून शिप की हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। और हम देखते हुए यहाँ पे बोल रहा था कि आखिरकार ये सनशिप की जैसे बिल्कुल ब्राइट नहीं थी, उसका जो पेंडेंट था वो भी मूनशिप को देख के बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। ये देख के तो किन्नो ने भी अंदाजा लगाया कि आखिरकार हो सकता है ये मूनशिप भी आपके ओरिजिनल केयर फ्री सिटी से भी बिलोंग करती होगी। तो हमारे जो चीफ थे वो भी बताने लगता आखिरकार जो तुम्हें यहाँ पे हर बार नजर आता है वो हो सकता है यहाँ पे एक मून हर्डल होगी। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे किन्नो को सिंगिंग की आवाज आ रही थी, क्योंकि उसने वो गाना बचपन में सुना था। इतना न्यूज था यहाँ पे वही लेडी नजर आ रही थी, जिसे कि देख के किन्नो रोने लगता है। और हम देखते हैं चीफ से कहने लगता है आखिरकार मेरे ख्याल से अब हमें वापस घर चले जाना चाहिए। जो सुन के तो हम देखते हैं चीफ बहुत ज्यादा हैरान थे, वो कहने लगता आखिरकार किन्नो हम यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि तुम अपने मदर को यहाँ पे ढूंढ पाओ, और वो तुम्हारे सामने खड़ी, तो आखिरकार तुम उनसे बात भी नहीं करोगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है ये कोई औरत नहीं बल्कि एक डीमन है, जो कि हम देखते हैं पता चलता है इस डीमन को यहाँ पे जैंगिंग पैलेस में यहाँ पे कैद करके रखा गया था। किन्नो एक बार इससे मिल भी चुका है। और हम देखते हैं एक दिन यहाँ पे यांगकांग में जो भी यहाँ पे ग्रेट डाजो में कॉस मचा था, उसी का फायदा उठा के डीमन वहां से भाग गया था। और हम देखते हैं उस वक्त तो ये डीमन बहुत ज्यादा कमजोर था, पर जैसे यहाँ पे लिविंग डेड रियलम में आया ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। और हम देखते हैं इसी डीमन ने यहाँ पे किन्नो के मदर का फॉर्म लेते उसे यहाँ पे डार्कनेस में बुलाया था। और हम देखते हैं किन्नो आके उस डीमन से कह रहा था तुमने मुझे इमोशनल करके तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया ताकि तुम मुझे खत्म कर पाओ। और वो चीफ भी कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा प्लान तो वाकई में बहुत ज्यादा मस्त था, पर हम देखते हैं किन्मो को छोड़ो, मैं तो तुम्हारे जाल में मैं भी फंस चुका हूँ। ये सुन के तो डीमन भी यहाँ पे किन्मो से कहने लगता है आखिरकार उस दिन तुमने भी मुझे आधी अधूरी टेक्निक सिखा के मुझे उल्लू बनाया था, आखिरकार ये से कहते हैं जाल में फंसाना। और आखिरकार तुम भी मासूम बनने की कोशिश मत करो, आखिरकार तुम यहाँ पे केयर फ्री सिटी जाना चाहते हो, मुझे भी वहीं पे जाना है। पर मैं सच बताऊं मसला ये है कि यहाँ पे वो सिटी तुम्हारे जो जेट पेंडेंट के बिना नहीं मिल सकती। क्यों ना तुम अपना ये पेंडेंट मेरे हवाले कर दो। इतना कह तो हम देखो बोल रहा था कि उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ में तुम्हें केयर फ्री सिटी ले जाऊंगा, क्योंकि इनको कहने लगता आखिरकार मैं इस बार तुम्हारी जान में नहीं फंसने वाला। इतना कह तो हम देखो डीमन ने भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्मो को बताने लगा था आखिरकार इसका फैसला तू नहीं बल्कि मैं करूंगा। इतना कह तो हम देखते देखते वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फायर बरसने लगे थे। और हम देखते हो फीमेल फॉर्म डिस्ट्रॉय होकर डीमन अपने विशाल फॉर्म में उनके सामने अपेयर हो गया था। उसने अपने कुछ मंत्रास को दोहराते उन दोनों को अलग ही एक जगह पे यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया था। और ये जगह पे लिविंग डेड सिटी से बहुत ज्यादा अलग थी। हम देखते हैं पे डार्कनेस ना हो यहाँ पे कमल के फूल खिले हुए थे। उतने में वो डीमन उन्हें बता रहा था आखिरकार यहाँ पे अदर सेलम, जिसे कि यहाँ पे डीमंस का घर भी कहा जाता है। और चीफ की नजर यहाँ पे पड़ती वो उसे बता देते कि नो कि कोई मामूली डीमन नहीं बल्कि एक डीमन गॉड है, इसने यहाँ पे डीमन के लिए एक दूसरे रियलम को क्रिएट किया है। अब हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा पे मेहनत करना होगा, हमें ऐसी एक पोर्टल को बनाना होगा जैसा कि डीमन ने बनाया था, वो ऐसी पोर्टल बनाना होगा। किन्मो उस जगह पर वहाँ पे एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ के लोटस जो थे वो इविल ऑरा रिलीज करते वहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे थ्रो हो रहे थे, जो देख के यहाँ पे किन्मो भी चीफ को बता आखिरकार इनमें से डीमन कैसे राइज हो रहे हैं। तब हम देखते हैं चीफ बताने लगते हैं इसका एक ही मतलब हो सकता है, क्योंकि ये जो डीमन गॉड है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसने तो यहाँ पे डीमंस के यहाँ पे जो वो एक लोटस है इन्हें भी करप्ट कर दिया, ये तो एक डीमन लोटस बन गए हैं। और हम देखते हैं हमें बताया जाता है डीमंस के नाम, जो कि यहाँ पे हेवन डिवीजन और ड्रैगन डिवीजन और यहाँ पे डेमोनिक डिवीजन और थंडर डिवीजन और यहाँ पे असुरा डिवीजन, और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं महा और यहाँ पे अच्छा डीमन। और हम देखते वो बता रहे थे ये तो यहाँ पे डीमन रेस के यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल 8 ट्राइब्स हैं, जो कि यहाँ पे हेवनली डीमंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। और चीफ के मुंह से कहने लगता है आखिरकार मेरे यहाँ पे हेयर स्टाइल को अपने कलाई पे बांध लो। तो हम देखते हैं चीफ के यहाँ पे को मानते हो हमारे मेन कैरेक्टर ने भी उनके हेयर को बांध लिया था। और हम देखते हैं डीमन ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, पर चीफ ने अपने डिवाइन शॉट का यूज करते हुए बहुत सारे स्लाइसेस रिलीज कर दिए थे।
जिससे कि हम देखते हैं वो फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गए थे और हमें दिखाया जाता है किन्नो का पे वॉर्टेक्स भी नज़र आ गया, तो तुरंत यहाँ पे वॉर्टेक्स की तरफ आगे बढ़ रहा था और हम देखते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे यहाँ पे तलवारें क्रिएट हो रहे थे। तो हम देखते हैं चीप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल शॉट जनरेट करते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने देखा वॉर्टेक्स के यहाँ पे दूसरे छोर पे यहाँ पे वो डीमन गॉड उन्हें निगलने के लिए तैयार हैं। पर चीफ की स्वॉर्ड ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे कि किन्मो तो बच गया था, पर चीफ उसी वोर्टेक्स में फंस गए थे। वो किन्मो से कहने लगते तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पे थोड़ी देर में तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। और हम देखते हैं डीमन यहाँ पे लगातार किन्मो के पास में जाने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखे चीफ ने उसे रोका हुआ था और हमें दिखाया जाता है उन्होंने किन्नो को यहाँ पे कुछ सिक्के भी दे दिए थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर ने उसे लेकर वहां से भाग गया था, जो उसे चीफ की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि चीफ बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो इस डीमन गॉड को बहुत ज्यादा आराम से हरा सकते हैं। और हम देखते हैं कि इनमो यहाँ पे थोड़ी दूर पे आने के बाद जो यहाँ पे चारों ओर जो फॉग थी उसे घेर लिया था। असल में उस वोर्टेक्स यहाँ पे कुछ हेवनली डीमन भी बाहर आ गए थे, जो कि हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने हेवनली डीमन को यहाँ पे खत्म करने के लिए फायर यहाँ पे जो था एनर्जी का यूज करते हुए जो हम देखते हैं उसने उसे खत्म कर दिया था। और हमें दिखाया जाता है कि इनमो को यहाँ पे चीप की भी आवाज आ रही थी, वो अपने यहाँ पे जो हैंड बैंड था उसके नजर से यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर नजर रख रहे थे। वो बता रहे थे तुम्हें और भी ज्यादा हेवनली डीमन का मुकाबला करना होगा। और हम देखते हैं उनकी यहाँ पे जो बता रहे थे स्नेक अटैक करने के लिए तुम चौकन्ना रहना, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे हमें पता चलता है जो यहाँ पे डीमन जो था वो कैसे मारा गया, क्योंकि उसके पास यहाँ पे ग्रैंडपा बोचर की यहाँ पे जो पावर थी वो थी। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही थोड़ा आगे आता है उसे यहाँ पे हेवनली डिवीजन का मल्टी फेस यहाँ पे डीमन आ गया था। इसकी कमजोरी इसकी यहाँ पे सिर में थी, वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उसका अटैक को डॉज कर रहा था, यहाँ से वहाँ भाग रहा था, उस डीमन के ऊपर एक जोरदार पंच भी हिट कर देता है। पर हम देखते हैं उसकी यहाँ पे खाल कुछ ज्यादा ही मोटी थी, जिसके चक्कर में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक का उसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता है। और साथ ही साथ उस डीमन ने उसे हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया था और हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके हाथ पे अटैक करते हुए अपने आप को आजाद कर लेता है। और हम देखते हैं डीमन अपने आप पे मुंह से उसके ऊपर फायर बरसा रहा था और हमें दिखाया जाता है कि इनमो भी उसके डीमन के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस अटैक कर रहा था, जिसमें कि उसका सिर कट जाता है। पर हमें दिखाया जाता है उसका खात्मा करते हुए एक और डीमन यहाँ पे पहुंच गया था। और हम देखते हैं इसकी खास बात ये थी यहाँ पे किन्नो को यहाँ पे कॉपी कर रहा था, जैसे कि वो इसी की एक परछाई हो। और हम देखते उसने तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के ट्रक्सी शॉर्ट फॉर्म को भी कॉपी कर लिया था। चीफ किन्नो को बता रहे थे कि असुरा डीमन का ये डिवीजन का एक बंदा है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बंदे के चाल हाल से सब कुछ यहाँ पे कॉपी कर सकता है, उसके यहाँ पे टेक्निक तक कॉपी कर सकता है, जिसके पास में मिस्टिकल पावर है। इसलिए हम देखते हमारे मेन कैरेक्टर ने जो ग्रैंडपा ने माँ ने जो टेक्निक सिखाया था 100,000 ऑफ स्वॉर्ड का, उसका यूज करते उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो असुरा डीमन भी इसी यूज का करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जो देख के किन्मो ने अपने 9 ड्रैगन को समन कर लिया था, जिसकी ताकत के सामने हम देखते हैं फाइनली वो डीमन यहाँ पे हार मानते वहाँ पे तुरंत ही खत्म हो गया था। और हम देखते हैं तब तक वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे और भी डीमन आ गए थे और हमें दिखाया जाता है ये गरुणा डीमन था। तो चीफ किन्मो को बता रहे थे कि इसकी यहाँ पे जो टेल थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन है और इसके यहाँ पे जो ये फायदा है कि इसकी स्पीड को तुम कभी बीट नहीं कर पाओगे। और उनमें तो बहुत ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे मुकाबला होता है और बहुत देर बाद यहाँ पे बैटल करके हमारा मेन कैरेक्टर ने अपने बोचर नाइफ का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि उस डीमन के पंख उखड़ के यहाँ पे वो मारी गई थी। और हम देखते थे अभी वहाँ पे अंडरवर्ल्ड डिवीजन के यहाँ पे एक डीमन ने उसे यहाँ पे जमीन के अंदर खींच लिया था। चीफ बता रहे थे जब ये मूव करती है तो अपना ट्रेस नहीं छोड़ती, तो किन्नो अपने नाइफ से यहाँ पे उसके ऊपर हमले करते उसे यहाँ पे जमीन से बाहर आ गया था। और हम देखते उस डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट हमें दिखाया जाए तो बहुत ज्यादा तेजी से भाग रही थी। और हम देखते वहाँ पे पूरी जमीन तक मूव हो रही थी, तो किन्नो ने अपने स्वॉर्ड को पीछे की तरह समन करते उसके यहाँ पे गले में उतार दिया था। पर हम देखते ये सिलसिला तो लगातार चले ही जा रहा था, ये सिलसिला कम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि किन्नो यहाँ पे जो किरमारा डिवीजन के यहाँ पे ट्रैप में फंस गया, तो वो डीमन यहाँ पे लगातार हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमले की जा रही थी और हमारे मेन कैरेक्टर ने 1 बाय 1 करके उसके हाथ को काटना शुरू कर दिया। तो उसके फाइनल अटैक में हम देखते हैं बीच में से स्प्लिट हो गई थी और थोड़ी देर में हम देखते हैं सब कुछ यहाँ पे शांत हो गया था। किन्मो को ऐसा लग रहा था उसके ऊपर यहाँ पे कोई अटैक नहीं होंगे, पर हम देखते हैं तभी वहाँ पे अचानक से तूफान आ गया था और हम देखते वहाँ पे जो मून शिप थी वो मूव हो रही थी। तो किन्मो को ऐसा लगा कि यहाँ पे जैसे ही सन शिप पे कोई यहाँ पे एक हंटर थी, वहाँ पे मून शिप की भी यहाँ पे एक हंटर होगी जो कि शिप को मूव कर रही है। पर हम देखते हैं हेवनली डिवीजन के यहाँ पे डीमन आ गए थे और इनसे दोबारा फाइट करना किन्मो के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था, इसलिए हम देखते हैं वो तुरंत वहां से भागने लगा था। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे यहाँ पे ऑर्थो डीमक्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए पीछे पड़े थे और किन्मो का यहाँ पे ग्रैंडपा मू ने जो है उसे बना के दिया था डैटी, वो यहाँ पे जो डैटी था आते ही सारे यहाँ पे लोगों को मार दिया था। और हम देखते हैं इसी के मौके का फायदा उठाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर लिविंग डेड रियलम से बाहर जाने लगा था। पर हम देखते हैं जैसे यहाँ पे डीमन के विलेज के पास में पहुंचा, वहाँ पे मौजूद जो डीमन थे वहाँ पे अपनी स्मोकिंग पाइप की डीमन से यहाँ पे उसे नीचे गिरा देता है। इसी चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर के जो कलाई में वहाँ पे जो
चीप के यहाँ पे जो बंधा था वो भी निकल जाता है। तो हम देखते हो बुड्ढा भी पूछ रहा था, बच्चे तुम्हें क्या फ्री सिटी नहीं मिली? हो सकता है जो तुम्हारे फर्स्ट में जो बुड्ढा था उसे मिल गई होगी। तो सारे विलेज के डीमन भी उसे घूर रहे थे। वो थोड़ी देर में अपने असली फॉर्म में आ गए थे। किन्मो तो उनसे बहुत ज्यादा तंग आ गया था और हम देखते वहाँ पे वापिस जाना उसे, तो उसे अपना पूरा यहाँ पे दम लगाना होगा। और हम देखते वो भी अपने यहाँ पे वाइटल एसेंस को वहाँ पे बर्न करते हुए ट्रांजिशन टेक्निक को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है। और हम देखते हैं किन्मो ने बहुत सारे यहाँ पे आग बरसा रहा था, जिससे कि वहाँ पे पूरा टाउन यहाँ पे जल के राख होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आर्टिफिशियल सन भी राइज हो गया था। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो अपने एल्डर्स की बातें याद करते हुए यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर देता है। और स्वॉर्ड इंटेंट के साथ में अगर किलिंग इंटेंट को मिलाया जाता है उसकी पावर यहाँ पर डबल मिल जाएगी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अपने सोबरिंग यहाँ पे स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करते हुए बहुत आसानी से उन डीमन को मार रहा था। और किन्मो के यहाँ पे जो तेज मूव था उसका किसी के पास में जवाब नहीं था। वो वन बाई वन करते हुए सारे यहाँ पे सर्वनाश कर दिया था। और हम देखते हैं उसका सन भी यहाँ पे एक्सप्लोड करते हुए सारे यहाँ पे जो बचे कुछ डीमन थे उनका भी ट्रेस मिटा देता है। अब किन्मो के पास में आपके ग्रैंडपा बूचो और यहाँ पे ग्रैंडपा मो की यहाँ पे सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। वो ना ही अपने नैन हेवनली आई को ओपन कर पाएगा। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे आखिरी बचा हुआ डीमन वहाँ पे पहुंच गया था। और वो कहने लगता आखिर तरफ तो तुम्हारी वाइटल एनर्जी भी पूरी तरीके से ड्रेन हो गई है। आखिर तरफ तो तुम्हें इतना भी दम नहीं है कि तुम अपने ब्लेड को होल्ड कर पाओ। आखिरकार अगर इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ में फाइट करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा भयानक मौत मिलेगी। इसलिए चुपचाप बच्चे तुम यहाँ पे आसान मौत मारे जाओ। आखिरकार तुम्हें खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे यहाँ पे पेंडेंट को महसूस रखूंगा। और हम देखते ऐसा कहते हुए कहने लगता है मैं वहाँ पे केयर फ्री सिटी में जाकर वहाँ पे जितने भी शख्स उन्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहते हम देखते हो किन्मो के जेट पेंडेंट को छीनने की कोशिश कर रहा था, पर किन्मो बहुत ज्यादा स्टाइल के साथ में उसके ऊपर हमला करता है। और हम देखते हो कहने लगता आखिरकार तुझे लगता है केयर फ्री सिटी जाने की बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, तो कोई बात नहीं मैं तुझे वहाँ पे पहुंचा देता हूँ। इतना कहते हो हम देखते हो डीमन तो बहुत ज्यादा आसानी के साथ में उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। और हम देखते हो अपने पाइप से जो यहाँ पे धुआं रिलीज कर रहा था उसमें बहुत सारे यहाँ पे डिमोनिक्स के स्केलेटन रिलीज हो रहे थे। उन्होंने लगातार किन्मो के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं हम देखते हो डीमन उसके सोल को उसके बॉडी से अलग करने में लगा हुआ था। वो किन्मो भी सोच रहा था कि कर इस डीमन ने तो मेरे तीनों सोल और 7 स्पिरिट को यहाँ पे ट्रैप कर दिया। इतने कहते हो हम देखते हैं जो ग्रैंडमा ने उसे दिया था उसे यहाँ पे क्रिएचर ऑफ हेवनली डीमन से एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि हमें पता चलता है वो किसी भी डीमन को यहाँ पे लॉक कर सकता है। इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर ने उस डीमन को अपनी बॉडी में लॉक कर दिया। तो उसे याद आता है कि वो यहाँ पे ग्रैंड डेजर का यूज करते हुए वो वाइटल एनर्जी का भी यूज कर सकता था ग्रैंडपा बूचर का। इसलिए हम देखते उसका यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पावर इंडिस्ट्रेबल हो जाएगा। इसलिए हम देखते वो डिमोनिक आर्ट को उनको एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने टाइगर ऑब्जर्वेशन का भी यूज कर लिया था, जिससे कि वहाँ पे एक टाइगर फॉर्म यहाँ पे क्रिएट होती है। उन सारे स्केलेटन के ऊपर बरस पड़ा था। वो डीमन तो वहाँ पे किन्मो की पावर देख के हैरान था। और हम देखते हैं किन्मो यहाँ पे जो ग्रैंडपा के यहाँ पे जो जाल में फंसा के उसके ऊपर यहाँ पे धुलाई करने लगा था, पर हम देखते हो बंदे यहाँ पे जाल में आग लगाते हुए अपने आप को बचा लेता है। और हम देखते हो अपने रियल डिमोनिक फॉर्म में आ गया था। और हमें दिखाया जाता है उसी वक्त यहाँ पे किन्मो उसके ऊपर यहाँ पे लात झड़ते हुए उसे लिविंग डेड रियलम से बाहर पुश कर देता है। इस रियलम के बाहर आते हम देखते हैं किन्मो के यहाँ पे वाइटलिटी है, यहाँ पे एनर्जी जो यहाँ पे रिस्टोर हो गई थी और वहाँ पे डीमन एक स्केलेटन बन गया था। और हम देखते हैं किन्मो उसके ऊपर बहुत सारे हमले कर रहा था, पर हमें दिखाया जाता है वो डीमन ने यहाँ पे तुरंत रिवर में जंप लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वो किन्मो का मुकाबला नहीं कर सकता। और हम देखते हैं दूसरे यहाँ पे वोटेक्स ओपन होते हुए यहाँ पे चीफ उससे बाहर आ गए थे। उन्हें फॉलो करते हुए वो डीमन कोड भी वहाँ पे बाहर आने की कोशिश करा, तो हमें दिखाया जाता है जो चीफ थे उन्होंने अपने बहुत सारे शॉट को रिलीज करते हुए उसके ऊपर तलवारों की बारिश कर दी थी, जिससे वो डीमन वहाँ पे स्टक हो गया। तो चीफ भी उससे कहने लगते हैं तुमने उस औरत का फॉर्म लेते हुए किन्मो को अपने जाल में फंसाया, आखिरकार तुमने उसे यहाँ पे डार्क रियल में आने पे मजबूर कर दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि तुम किन्मो के ओरिजिन को जानते हो, आखिरकार सच बताओ आखिरकार क्या है किन्मो की ओरिजिन, तुम सच्चाई बताओ। तो डीमन को क्या नहीं लगता, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है वो बच्चे यहाँ पे जिससे कि तुमने रेस किया है वो एक अच्छा इंसान है? नहीं, बिल्कुल तुम गलत हो, तुम यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो। वो लड़का मेरी तरह एकदम एविल है, वो भी एक डीमन है, वो भी एक दिन तुम सबको यहाँ पे निकल लेगा। जो सुनते हुए हम देखते चीफ ने अपने आप की धर्माकाय को एक्टिवेट कर दिया था, जिसने कि हम देखते उसने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए हजारों स्वॉर्ड को क्रिएट कर दिया था। और हम देखते हैं सारे तलवारें एक दूसरे में मर्ज होते हुए एक जायंट स्वॉर्ड को मर्ज कर लिया था, जिससे कि हम देखते जाते हुए पूरी डीमन को यहाँ पे पियर्स हो गया था, जिससे कि वो डीमन गॉड यहाँ पे चिल्लाते हुए यहाँ पे वोटेक्स के अंदर चला गया था और वो वोटेक्स भी पूरी तरीके से क्लोज हो गया। तो हम देखते चीफ कहने लगता आखिरकार तुम डीमंस ने आज तक कभी सच नहीं बोला, तुम्हारे मुंह के यहाँ पे झूठ के अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता। और हम देखते हैं चीफ ने आप उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए था बाय बाय, गुड बाय।